आज कॉलेज का आखिरी दिन था। अवनी अपने ही ख्यालों में गुम उदास सी कैंटीन में बैठी थी। तभी श्रेया उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंची। तू यहाँ है और तुझे ढूंढते हुए मेरा 2 किलो वजन कम हो गया। तुझे पता भी है कितनी देर से ढूंढ रही हूँ तुझे, लेकिन तुझे क्या पता है, वहाँ ऑडिटोरियम में सारे गेस्ट आ चुके हैं, सारे स्टूडेंट्स वहीं पर हैं, सिवाय तेरे। अब चल जल्दी। लेकिन अवनी को जैसे श्रेया की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। क्या हुआ तुझे? तू सुन भी रही है मेरी बात? श्रेया ने अवनी के सामने हाथ हिलाते हुए कहा। तभी अवनी का फोन बजा। कॉलर का नाम देखते ही अवनी के चेहरे की खोई रौनक लौट आई। वो झट से फोन लेकर साइड में चली गई। हेलो, कहाँ थे? कब से इंतजार कर रही थी। इतने बिजी हो कि मुझे भी भूल गए। जानते हो ना, तुम्हारी आवाज सुने बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। अवनी की आवाज हालांकि उस तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन फिर भी श्रेया को समझते देर नहीं लगी कि किसका फोन है। थोड़ी देर बाद जब अवनी ने फोन रखा, तब श्रेया ने ताना मारते हुए कहा, हो गया तेरा दिन शुरू, हो गया तेरा मूड ठीक। अब चल जल्दी, वरना तेरी वजह से सबसे लास्ट वाली सीट मिलेगी। श्रेया अवनी को लगभग घसीटते हुए लेकर गई। हॉल में पहुंचते ही दोनों का सर चकरा गया। पूरे हॉल में कहीं भी बैठने को जगह नहीं देख श्रेया ने अवनी को खा जाने वाली नजरों से देखा, तो अवनी ने हौले से सॉरी कहा। श्रेया ने गुस्से में घूरा, मानो उसे यहीं कच्चा चबा जाएगी। इतने में उसके क्लास का हेड बॉय आया और पूछा, तुम लोग यहाँ इस तरह खड़े क्यों हो? मानव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान देख श्रेया का पारा और चढ़ गया। वो क्या है ना आदिमानव, हम लोग यहाँ योगासन कर रहे हैं, स्तंभासन। दिखता नहीं तुम्हें यहाँ कोई सीट खाली नजर आ रही है क्या? आंखें दान कराए हो क्या कहीं पर? श्रेया का सारा गुस्सा बेचारे मानव पर उतरा। तो तू क्यों इतना चिल्ला रही है? अभी अगर किसी ने फोन कर दिया ना, तो चिड़ियाघर वालों ने तुझे उठा ले जाना है। मानव ने भी उसी भाषा में जवाब दिया। वो क्या है ना मानव, हमें आने में देर हो गई और सारी सीटें फुल हो गई हैं। अवनी ने मानव को अपनी मजबूरी बताते हुए कहा। चलो कोई नहीं, मैं इंतजाम करता हूँ। कहकर मानव उन दोनों को लेकर आगे की ओर आया। अपने बगल वाली सीट पर बैठे लड़के के सर पर चपेट लगाई और कहा, दिखता नहीं लड़की खड़ी है, सीट दे बैठने को। यह सुन वो लड़का शराफत से उठा और साइड में जाकर खड़ा हो गया। उस लड़के के जगह खाली करते ही मानव अवनी की ओर पलटा और इससे पहले उसे बैठने को कहता, श्रेया झट से कुर्सी पर बैठ गई। श्रेया की हरकत देख मानव चिढ़ गया। ये क्या बदतमीजी है? अब मैं कहाँ बैठूंगा? तेरे सर पे? मेरे सर पे इतनी जगह नहीं है, और वैसे भी दिखता नहीं लड़की खड़ी है, अपनी सीट दे बैठने को। कहकर श्रेया ने तानों भरी मुस्कान के साथ मानव को देखा, तो वह झुंझला उठा और साइड में जाकर खड़ा हो गया। बेचारा मानव अवनी के साथ बैठने की उसकी इच्छा पर पानी जो फिर गया था। तुरंत ही प्रोग्राम शुरू हुआ और एक एक कर सारे प्रोफेसर और बाकी सब ने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को विदाई दी। उसके बाद प्रोफेसर और उनका ग्रुप सारे स्टूडेंट्स से विदा लेकर निकल गए। उन लोगों के जाने की ही देरी थी कि सब के सब अपने असली रंग में आ गए। सब ने मिलकर फेयरवेल को पूरी तरह से एंजॉय किया, लेकिन अवनी का ध्यान तो कहीं और ही था। वह बार बार अपने फोन में ही लगी रहती। क्या कर रही है अवनी? ये हमारा आखिरी दिन है कॉलेज में, कम से कम आज तो ध्यान दे दे। तू ना किसी दिन पागल हो जाएगी उस लक्ष्य के प्यार में। सिर्फ उसकी वजह से कोई तेरे पास नहीं आता, और अब मैं भी जा रही हूँ। कहकर श्रेया गुस्से में जाने लगी, तो अवनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। श्रेया, 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 सॉरी यार, छोड़ ना, चल चलते हैं। वहाँ देख, सब ग्रुप फोटो ले रहे हैं। अवनी उसे खींचते हुए ले गई। सबके साथ फोटो खिंचवाने के बाद और ढेर सारी सेल्फी लेकर दोनों अपने अपने घर वापस पहुंची। आ गया मेरा बच्चा, कैसा रहा कॉलेज का आखिरी दिन? अवनी के पापा अखिल जी ने प्यार से अवनी को गले लगाते हुए पूछा। बहुत अच्छा पापा, सबने बहुत एंजॉय किया, अवनी ने चहकते हुए कहा। तो अब आगे क्या करने का इरादा है? अखिल जी ने पूछा। आगे क्या करना है? बस अब एक अच्छा सा लड़का देखकर इसके हाथ पीले करने हैं।
अवनी की मम्मी कंचन जी ने चाय की ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा। शादी की बात सुनकर अवनी घबरा गई। क्या आप भी कंचन जी, अब वो पहले वाला जमाना नहीं रहा। अब तो लड़कियों का अपने पैरों पर खड़ा होना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए पहले नौकरी फिर शादी। और वैसे भी अभी हम अपनी एक बेटी की शादी की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी की बाद में सोचेंगे। अखिल जी ने अवनी की साइड लेते हुए कहा। हाँ, और वैसे भी दी की शादी के बाद कोई तो होना चाहिए जो उनकी बुटीक को संभाले, अवनी ने इठलाते हुए कहा। बिल्कुल भी नहीं, खबरदार जो किसी ने भी मेरे बुटीक की तरफ आंखें उठाकर भी देखा तो अगर करना है खुद के दम पर कुछ कर या फिर कोई जॉब ढूंढ, लेकिन जो भी कर खुद कर ताकि सारा क्रेडिट तुझे मिले, काव्या ने हल्के गुस्से में कहा। तो अवनी का चेहरा उतर गया। ठीक है, मैं कुछ और सोचूंगी, अवनी ने कहा और अपने कमरे में जाने को हुई तो काव्या ने रोकते हुए कहा। अवनी। यस दीदू, अवनी ने किसी कमांडो की तरह जवाब दिया। आज से तुम्हारी कॉलेज खत्म। यस दीदू, यानी आज से सारे बहाने भी खत्म। यस दीदू। मतलब दीदू? अवनी ने सवालिया नजरों से काव्या को देखा। मतलब ये कि शादी की तैयारियों में तुझे हाथ बटाना है। पापा मम्मी अकेले कितना करेंगे? कल के कल जाकर केटरर्स को एडवांस दे आना और डेकोरेशन के लिए कल ही बुकिंग करनी होगी, वरना शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, एक भी नहीं मिलेगा। और बाकी के शॉपिंग के लिए हेल्प करनी होगी। और बस बस बस, कल से ना तो कल बात करते हैं ना, आज क्यों दिमाग खराब करना? अच्छा ठीक है, अवनी ने आंखें मटकाते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। रात का खाना अवनी के पसंद का बना था, क्योंकि खाना खुद अवनी ने ही बनाया था। खाना खाकर अवनी जैसे ही अपने कमरे में आई, उसने अपने फोन पर एक मैसेज देखा। वो मैसेज लक्ष्य का था, जिसमें लिखा था, अब से मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। आगे एग्जाम की तैयारियों में मुझे मौका नहीं मिलेगा और मेरा मन ना भटके, इसलिए अब से फोन बंद, और इसलिए ये मेरा आखिरी मैसेज। इसके बाद मैं सीधे तुम्हें तुम्हारे घर पर ही मिलूंगा। मेरा इंतजार करना। लव यू एंड मिस यू। तुम हर बार ऐसे ही करते हो। लव यू टू। अवनी ने प्यार से उस मैसेज को चूम लिया, मानो वह फोन नहीं लक्ष्य हो। फिर सोने चली गई, लेकिन नींद नहीं आई। आज कॉलेज का आखिरी दिन था, वही कॉलेज जहां वो और लक्ष्य पहली बार मिले थे 3 साल पहले। उस वक्त सीनियर होने के कारण लक्ष्य ने अवनी की रैगिंग की थी। एक वो वक्त था जब उसे लक्ष्य की शक्ल भी देखना पसंद नहीं था, और एक ये वक्त है जब उसे देखे बिना या उसकी आवाज सुने बिना उसे चैन नहीं मिलता। उन ख्यालों में गुम अवनी को कब नींद आ गई पता ही नहीं।